वहीं करौली में टोडा भीम उपखंड के गांव जगदीशपुरा में कोरोना संक्रमित महिला की गुरुवार को जयपुर के एसएमएस में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका को बुधवार को भर्ती करवाया गया था। वहां लिए गए सैंपल में इसके कोरोना पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ। कोरोना से ये दूसरी मौत है जिले में, जबकि टोडा भीम में कोरोना पॉजिटिव होने का चौथा मामला सामने आया। इस मौत के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अफसर ने टोडा भीम में ही डेरा डाल दिया है। इस महिला के संपर्क में आए 37 लोग क्वारंटाइन भेजे गए हैं। इस महिला का पति और देवर अहमदाबाद, गुजरात में रहकर काम करते हैं। ये कुछ दिन पहले ही गांव आए थे। माना जा रहा है कि उनके संपर्क में आने से महिला संक्रमित हो गई। इस महिला का देवर सरकारी नर्सेस कर्मी है, जो कि 3 दिन से उपचार की व्यवस्था में जुटा हुआ था। करौली में टोडा भीम उपखंड के जगदीशपुरा गांव में ही कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद कलेक्टर और एसपी शाम को 6 बजे जगदीशपुरा पहुंचे और उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में ही उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ में बैठक ली और सर्वे करने, नमूने लेने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इलाके में पूरी तरह से तमाम सर्वे करने के बाद में वहां पूरी व्यवस्था जो है उसको जांचने की भी बात कही। करौली में आपको बता दें कि टोडा भीम उपखंड के गांव जगदीशपुरा में कोरोना संक्रमित महिला की जयपुर के एसएमएस में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतका को बुधवार को भर्ती करवाया गया था। वहां लिए गए सैंपल में इसके कोरोना पॉजिटिव होने का खुलासा हुआ। वहीं जिले में कोरोना से दूसरी मौत है, जबकि टोडा भीम में कोरोना पॉजिटिव होने का चौथा मामला सामने आया है। इस मौत के बाद प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अफसरों ने टोडा भीम में ही डेरा डाल दिया था। वहां पर इस महिला के संपर्क में आए 37 लोग क्वारंटाइन भेजे गए। इस महिला का पति और देवर अहमदाबाद, गुजरात में रहकर काम करते हैं और ये कुछ दिन पहले ही गांव आए थे। माना यह भी जा रहा है कि उनके संपर्क में आने से महिला संक्रमित हुई। इस महिला का देवर सरकारी नर्सेस कर्मी है, जो कि 3 दिन से उपचार की व्यवस्था में जुटा हुआ था। करौली में ही टोडा भीम उपखंड के जगदीशपुरा गांव में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद कलेक्टर और एसपी जगदीशपुरा पहुंचे। उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में ही उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर सर्वे करने, नमूने लेने के आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इलाके में पूरी तरह से जीरो मोबिलिटी की पालना किए जाने की हिदायत दी और मृतका के घर भी वो लोग पहुंचे। तो कोरोना संक्रमित महिला की मौत हुई है। टोडा भीम इलाके का ये पूरा मामला, जहां अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बैठक बुलाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो, इसको लेकर भी वहां पर मुस्तैदी बरती जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला टोडा भीम पहुंचा और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त करौली से हमारे सहयोगी सुरेंद्र चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बड़ा मामला है, मौत हो गई है और जो कोरोना पॉजिटिव के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टोडा भीम के अंदर प्रशासन का जो प्रशासन की मुस्तैदी है वो अब कितनी नजर आ रही है आपको? प्रशासन की मुस्तैदी तो नजर आ रही है, लेकिन इस मामले में लोगों का जागरूकता की कमी साफ दिख रही है। ये इसका जो महिला जो आज कल जिसकी डेथ हुई थी और आज जिसके बारे में पता चला कि कोरोना पॉजिटिव थी, उसकी मृत्यु के बाद में पता चला है कि कोरोना पॉजिटिव थी। तो उसके बाद में ये भी जानकारी प्रशासन को मिली कि इसके परिवार में 2 सदस्य अहमदाबाद से आए थे और माना ये जा रहा है, संदेह ये किया जा रहा है कि उनके संपर्क में आने के बाद में ये महिला संक्रमित हुई। उनकी जांच होगी सुरेंद्र जी? उनके आज उनके सैंपल लिए गए हैं और सैंपल लेके जयपुर भेजे गए हैं, लेकिन अभी उनकी जांच की रिपोर्ट आई नहीं है। ये हमारे करौली जिले में दूसरी मौत हुई है। इससे पहले कुड़गाम में भी एक महिला कोरोना से डेथ हो चुकी है और उसकी भी मौत के बाद में रिपोर्ट सामने आई थी। लगातार मामले ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे मामले ज़्यादा गंभीर तब हो जाते हैं जब जागरूकता का अभाव नजर आता है। अगर पहले जांच हो जाती, अगर पहले स्क्रीनिंग हो जाती तो हो सकता है ये जो मामले थे वो सामने नहीं आते, मौत नहीं होती और तमाम कैस लगाए जा सकते हैं। जैसे जो लोग इसके फैमिली मेंबर से जो दोनों आए थे, इसके पति और इसके देवर के बारे में बता रहे हैं कि वो अहमदाबाद में काम करते हैं। वो 5 लोग एक साथ आए थे वहां से, अहमदाबाद से। उनको यदि क्वारंटाइन किया गया होता, अगर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया होता तो हो सकता है कि इस तरह की स्थिति सामने नहीं आती। सुरेंद्र जी, अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहाँ बैठक भी हुई है, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो वहाँ पहुँचा। अब कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं, उनकी स्क्रीनिंग अभी तक नहीं हुई या फिर उन लोगों को आइसोलेट नहीं किया गया? ऐसे लोग कितने हैं? क्या इसको लेकर अब सर्वे किया जा रहा है? क्या इसको लेकर जांच की जा रही है? प्रशासन ने इसका सर्वे कराना शुरू कर दिया है
और टोड़ा भीम क्षेत्र पिछले 4 दिनों से प्रशासन के केंद्र बिंदु पर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी वहां पर कोरोना पॉजिटिव के 3 मामले सामने आए थे। एक मामला जब सामने आया उसके बाद उसकी बेटी और 2 ही सामने आ चुके हैं, और बाकी के पूरा टोड़ा भीम कस्बा 4 दिन से बंद पड़ा हुआ है। टोड़ा भीम इलाके में जीरो मोबिलिटी की हुई है। अब ये नया मामला आया है तो इसके बाद में प्रशासन की चिंताएं और बढ़ गई हैं और पूरा टोड़ा भीम कस्बा इस समय हॉट स्पॉट की स्थिति में आने की स्थिति में। सुरेंद्र जी, एक और यहाँ सबसे गंभीर जो मसला है, लोग जागरूक नहीं नजर आ रहे, क्योंकि अगर खुद की जिम्मेदारी अगर लोग समझते हैं तो हो सकता है इस प्रकार के मामले कम सामने आए। यहाँ तमाम जो स्थितियां सामने आती हैं, खुद को स्क्रीनिंग के लिए पहुंचना चाहिए लोगों को, अगर कोई बाहर से आ रहा है, ताकि उनके घर परिवार की तो रक्षा हो ही, साथ ही जो आस पड़ोस है, जो मोहल्ला है पूरा, वो भी सेफ रहे। जैसे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पिछली बार जो एक महिला की जो बुजुर्ग आया था टोड़ा भीम से, उस मामले में प्रशासन के सामने झूठ बोली गई थी और 12 घंटे 14 घंटे तक उस मामले को छिपाए रखा गया। तो इस तरह के जो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं या सामने नहीं आ पाते, उसकी वजह से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लोग यदि सामने आए, स्कैनिंग कराएं, अपने आगे से सैंपल देने को तैयार हो जाए, तो शायद इस तरह की नौबत से बचा जा सकता है। बिल्कुल सही कहना है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है आम जनता की। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन आपके साथ है, मेडिकल टीम आपके साथ है। अगर जरा से भी सिम्टम्स नजर आते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आप संदिग्ध हैं या बाहर की कहीं की यात्रा करके आए हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी यही है कि आप डॉक्टर के पास पहुंचे और अपनी जांच करवाएं, क्योंकि अगर सही समय पर कोरोना का पता चलता है तो उसका इलाज लगातार किया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुंचे हैं। ऐसे में घबराने की बजाय सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें और अपने परिवार की रक्षा आपके हाथों में है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों आपको समझनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए।